मेनी टर्म्स आर इन एपी 6, 10, 14, 178। तो देखो हमारे पास सीरीज गिवन है। जब भी हमारे पास सीरीज गिवन है देन वी फाइंड फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। सीरीज से हमेशा हम क्या निकालते हैं, जो एपी है फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। बट इसमें हमारे पास लास्ट में वैल्यू दे रखी 178, देयरफॉर इट इज लास्ट टर्म। तो यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना हाउ मेनी टर्म्स। हाउ मेनी टर्म्स का मीनिंग है एंड फाइंड आउट करना है कि जो 178 है वो कौन से नंबर पर आ रहा है। तो लेट बी nth टर्म इज 178। देखो लास्ट टर्म यहाँ पे 178 है, तो लेट करेंगे nth टर्म इज 178 विच इज लास्ट टर्म। ठीक है, नाउ nth टर्म ऑफ एपी a प्लस n माइनस 1b इक्वल में 178, वेयर a इज फर्स्ट टर्म सीरीज है हमारे पास, फर्स्ट टर्म इज 6, कॉमन डिफरेंस d, कॉमन डिफरेंस d फाइंड बाय सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकंड में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे, 10 माइनस 6, 10 माइनस 6 4, therefore common difference is 4. Now a 6, n minus 1, common difference 4, 178, n minus 1 multiply 4 plus the 6, ये लेफ्ट से राइट में जाएगा तो देयर माइनस, लेफ्ट से हम राइट में जाते हैं तो साइन क्या होता है, चेंज, n minus 1 multiply 4, 178 minus 6, 172, n minus 1 172 by 4 मल्टीप्लाई में देन इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, n minus 1 4 से डिवाइड करेंगे यहाँ पर, 4 4 जा 16, 1 रिमाइंडर तो 12, 4 3 जा 12, therefore 43 plus 1, then n is 44. So how many terms are there? There are 44 terms. तो दोबारा से देखो इस क्वेश्चन को, how many terms are in AP? हमारे पास AP गिवन है, इसमें लिखा हुआ है AP है। अगर AP नहीं लिखा हुआ है तो हम प्रूफ करेंगे A2 माइनस A1 मीन सेकंड में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे और थर्ड में से सेकंड को माइनस करेंगे, दोनों वैल्यू इक्वल आती है तो यस इट इज AP। तो यहाँ पर ये सीरीज है, लास्ट टर्म हमें दे रखा है 178, इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, लेट इट इज nth टर्म, a पुट कर देंगे, d पुट कर देंगे, लास्ट टर्म हमारे पास 178 है, यहाँ इसको सॉल्व कर हम n निकालेंगे, देन वी गेट n इज 44। तो इसका क्या मीनिंग है, तो टोटल टर्म यहाँ पर कितनी है 44, देयरफॉर 44th टर्म 178 है ना यहाँ पर, तो 44th टर्म इज 178, इट इज लास्ट टर्म। Next है how many terms are in 369 111। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चंस में क्या लिखा हुआ है, how many terms, लेकिन यहाँ पर AP मेंशन नहीं है, मींस AP मींस ये जो सीरीज है हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में नहीं बता रही है। तो हमें क्या करना है, जो हमें सीक्वेंस दे रखी है मींस सीरीज है, इसको सबसे पहले हम प्रूफ करेंगे इट इज AP। तो देखो इधर यहाँ पर फर्स्ट टर्म 3, दिस इज A1, फर्स्ट टर्म क्या है A1 मींस A3, सेकंड टर्म दिस इज 6, थर्ड टर्म दिस इज 9, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म। सबसे पहले यहाँ पर हमें क्या प्रूफ करना है, इट इज AP। तो देयरफॉर सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म इज 6, फर्स्ट टर्म इज 3, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे 3, नाउ थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, थर्ड टर्म इज 9, सेकंड टर्म इज 6, 9 माइनस 6 3। तो देयरफॉर देखो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इसकी भी वैल्यू 3 है, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म इसकी भी वैल्यू 3 है, तो देयरफॉर सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म इज 3, मींस कॉमन डिफरेंस, जो हम डिफरेंस निकाल रहे हैं दिस इज सेम, इट इज AP। जब भी क्वेश्चन में पूछा जाता है इट इज AP और नॉट,
तो क्या करना है, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे, थर्ड में से सेकंड को माइनस करेंगे, दोनों का डिफरेंस सेम आता है, देन यस इट इज एपी। तो देयरफॉर ये एपी है। अब हमें फाइंड आउट करना है हाउ मेनी टर्म्स आर देयर। तो लास्ट टर्म हमें दे रखा 111, तो लास्ट टर्म की जो वैल्यू है दिस इज 111। लास्ट टर्म मींस nth टर्म, दिस इज l मींस लास्ट टर्म, nth टर्म इज a प्लस n माइनस 1b। सबको पता है, बस हमें अब n निकालना है कि 111 कौन से नंबर पर है। तो 101 a क्या है यहाँ पे फर्स्ट टर्म 3, n माइनस 1 कॉमन डिफरेंस क्या निकाला है हमने 3, तो देयरफॉर 101 3 प्लस 3n माइनस 3, 3 से 3 कैंसिल है, 111 इक्वल में 3n, 111 बाय 3 इज इक्वल टू n। तो देयरफॉर डिवाइड करेंगे यहाँ पर 3 3 जा 9, रिमाइंडर 2 है तो 21, 3 7 जा 21। तो देयरफॉर टोटल टर्म्स आर 37। मींस हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, कितनी टर्म्स है यहाँ पर 37 टर्म्स है। देयरफॉर लास्ट टर्म, यहाँ पर जो लास्ट टर्म है विच इज 37th टर्म, इस 37th टर्म की वैल्यू क्या है यहाँ पर 111। तो लिखना क्या है हमें, हाउ मेनी टर्म्स, n इज 37, ये आंसर है। मींस लास्ट जो वैल्यू है 37th नंबर पर है, जिसका आंसर है 111। नेक्स्ट है प्रूव दैट nth टर्म इज 4n plus 5 r in AP। प्रूफ क्या करना है, जो हमें वैल्यू दे रखी है r in AP और नॉट, मींस ये AP है या नहीं है। देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस। इफ AP है तो कॉमन डिफरेंस निकालो। तो सबसे पहले हमारे पास nth टर्म है 4n plus 5। जब भी हमारे पास nth टर्म गिवन है देन वी पुट n is equal to 1 2 3। मींस n की जगह हम यहाँ पर पुट करेंगे 1 2 3, ठीक है। तो देयरफॉर n is 1, n is 1, 4 multiply 1 plus 5, 4 plus 5 9। तो देयरफॉर a1 is 9। पुट n is 2, यहाँ पे हमें पुट करना है n 1। अब इसी में हम n को पुट करते हैं 2, देन a2 4 multiply 2 plus 5, 4 2 जा 8 plus 5, 8 plus 5 13। Now third term n is equal to 3, then n is 3, 4 multiply 3 plus 5, 4 3 जा 12, 12 plus 5 17। क्लियर है सबको। तो दोबारा से देखो यहाँ पे जो हमें n की टर्म में मींस an दे रखा है, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, n की जगह 1 2 3 पुट करते हैं। जब हम n1 पुट करते हैं देन वी गेट फर्स्ट टर्म, n is 2 देन वी गेट सेकंड टर्म। वी पुट n is equal to 3 मींस n की जगह जब हम 3 पुट करते हैं तो a3 4 multiply 3 plus 5 12 plus 5 17। अब हमें क्या बताना है, जो हमारे पास ये टर्म्स हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, जो टर्म्स है हमारे पास, अब इस पर इनको यूज करके हम बताएंगे ये एपी है या नहीं है। तो यहाँ पर फाइंड a2 minus a1, a2 minus a1 मीन 13 minus 9, 13 minus 9 4। सेकंड में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, थर्ड टर्म माइनस सेकंड, थर्ड टर्म माइनस सेकंड। थर्ड टर्म है हमारे पास 17 और सेकंड टर्म है 13। थर्ड टर्म है 17, सेकंड टर्म है 13। क्लियर है। 17 माइनस 13 4, तो देयरफॉर सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म इज 4। दोनों का जो डिफरेंस है सेम आ रहा है, तो देयरफॉर इट इज एन एपी। बहुत इजी है। जब भी तुम्हारे पास nth टर्म है, जब भी क्या दे रखी है हमें nth टर्म है, तो हम क्या करते हैं, इसमें n की जगह जो वैल्यू है 1 2 3, 1 से फर्स्ट टर्म, 2 से सेकंड, a1 फर्स्ट,
थर्ड टर्म, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, सेकंड माइनस फर्स्ट, थर्ड टर्म माइनस सेकंड, डिफरेंस सेम आ रहा है, यस इट इज एपी। अब आगे क्या है, एपी है, देन फाइंड कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस यही होता है ना हमारे पास, तो देयरफॉर कॉमन डिफरेंस इज 4, ये 4 इसका क्या है आंसर। नेक्स्ट है द nth टर्म ऑफ अ सीक्वेंस इज 3n minus 2, यहाँ पर गिवन है nth टर्म की वैल्यू है 3n minus 2, इज द सीक्वेंस एन एपी, मीन्स जो हमारे पास nth टर्म है क्या ये एपी है, इससे हम सीरीज निकालेंगे, सीक्वेंस निकालेंगे, तो सबसे पहले हमें इसे प्रूफ करना है एपी। इफ सो, यदि एपी है देन फाइंड इट्स 10th टर्म। क्वेश्चन समझ में आ गया, दोबारा देखो, the nth term of sequence is 3n minus 2, means nth term की वैल्यू हमें दे रखी है, is the sequence an AP, is the sequence means क्या ये AP है, if so यदि है then find the 10th term, then हमें 10th term find out करना है, तो यहाँ पर sequence की nth term is 3n minus 2, ध्यान देना कि जब भी nth term इसको हम जनरल टर्म भी बोलते हैं, nth टर्म का क्या मीनिंग होता है, जनरल टर्म ना। अब इसे हमें प्रूफ करना है ये एपी है या नहीं है, पुट n is equal to 1, पुट n is equal to 2, पुट n is equal to 3, तो 1 पुट करेंगे यहाँ पर, a1 3 multiply 1 minus 2, 3 minus 2 1, so therefore it is first term, put n is equal to 2, 3 multiply 2 minus 2, 3 2 is 6 minus 2 4, second term is 4, n is 3, n क्या है यहाँ पर 3, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ पर 3 पुट कर देंगे, 3 multiply 3 minus 2, तो थर्ड टर्म 3 3 जा 9 minus 2, 9 minus 2 7, तो therefore sequence 1 4 7, सीक्वेंस क्या है हमारे पास 1 4 7। अब हम बताएंगे ये एपी है या नहीं है, तो नाउ सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड माइनस फर्स्ट टर्म 4 minus 1, 4 minus 1 3, 4 minus 1 3, now third term minus second term, third term is 7 minus 4, third term minus second term 7 minus 4 3, तो therefore first second minus first, third term minus second is 3, means difference क्या आ रहा है यहाँ पर, same है equal है, therefore it is an AP। ठीक है, हम हमने प्रूफ कर दिया ये एपी है, तो ये हमारे पास जो सीक्वेंस है इट इज एपी। अरे पेपर में पूछा जाता है, क्वेश्चंस में आता है राइट द एपी, तो राइट द एपी यहाँ पे क्या है 1 4 7, देयरफॉर एपी इज 1 4 7, ये एपी है हमारे पास। अब नाउ इफ सो फाइंड इट्स 10th टर्म, अब हमें इसमें 10th टर्म फाइंड आउट करेंगे, तो 10th टर्म का क्या मीनिंग है, a प्लस 10 minus 1 d, 10th term 10 minus 1 d, a plus 9 d, a is 1 9, common difference 3, 1 plus 9 3 are 27, so therefore 10th term is 28। Next step, prove that sequence defined by nth term is 2n square plus 1 is not an AP, means हमें प्रूफ करना है ये सीरीज AP नहीं है, तो हमारे पास यहाँ पर nth टर्म है 2n square plus 1, अब nth टर्म में n की जगह 1 2 3, रीजंस क्योंकि जो टर्म स्टार्ट होती है बाय फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म, तो फर्स्ट टर्म मींस n is equal to 1, सेकंड टर्म मींस n is 2, थर्ड टर्म मींस n is 3, so therefore put n is 1, a1 2 multiply 1 square plus 1, 2 multiply 1 square 1,
1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 मल्टीप्लाई 1 2, तो 2 प्लस 1 3। नाउ पुट n इज इक्वल टू 2। अब n की जगह 2 पुट करेंगे यहाँ पर। सेकेंड 2 मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर प्लस 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8, 8 प्लस 1 9, पुट n इज 3। अब n की जगह हम 3 पुट कर देंगे, 8 3, 2 मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर प्लस 1, 2 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1, 2 9 जा 18 प्लस 1, देन थर्ड टर्म इज 19। यहाँ पर सेकंड टर्म है 9, फर्स्ट टर्म है 3। तो देखो अब तुम्हारे पास जो nth टर्म है उससे हमने फाइंड आउट करा है फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। अब हम यहाँ पर कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, मींस डिफरेंस सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, दोनों का डिफरेंस सेम आता है तो एपी है, अदरवाइज नो। तो देयरफॉर सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 9 माइनस 3, 9 माइनस 3 6। नाउ थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, थर्ड टर्म है यहाँ पर 19 एंड सेकंड टर्म है 9, 19 माइनस 9 10। सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करते हैं 6 और थर्ड में से जब सेकंड को माइनस करते हैं 10। क्या ये सेम आ रहा है? नो। a2 माइनस a1 नॉट इक्वल टू a3 माइनस a2, a2 माइनस a1 6 और दिस इज 10, तो 6 10 के अनइक्वल है, इट इज नॉट AP। सबको क्लियर है? जब भी तुम्हें AP प्रूफ करना है तो सबसे पहले हम सेकंड टर्म में से फर्स्ट को माइनस करेंगे, थर्ड में से सेकंड को माइनस करेंगे, डिफरेंस सेम आता है तो यस इट इज AP, अदरवाइज नो।